जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले 3 वीडियो में आपने श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय को जाना और समझा। अब आइए चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में। द्वितीय अध्याय के प्रथम श्लोक में लिखा है, संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम सुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। अर्थात संजय ने कहा, उस प्रकार करुणा से अभिभूत अश्रुपूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले विषाद युक्त अर्जुन को श्री भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। अगला श्लोक है, श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्गम कीर्तिमर्कर्जुनम। अर्थात श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, किस हेतु तुम्हें इस भीषण विपद काल में अनार्यों के द्वारा आचरित स्वर्ग तथा कीर्ति को नहीं देने वाला यह मोह उपस्थित हुआ है। अगला श्लोक है, क्लेब्यम माशमगमा पार्थ न तत्पद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्योष्टि परंतप। अर्थात हे पार्थ, तुम इस प्रकार नपुंसकता को प्राप्त मत हो, तुम्हें यह शोभा नहीं देता। हे परंतप, तुम इस क्षुद्र हृदय की दुर्बलता का परित्याग करते हुए युद्ध के लिए खड़े हो। अगला श्लोक है, अर्जुन उवाच कथम भीष्म महम संख्ये द्रोणस्य मधुसूदन इषुभि प्रत्योष्यामि ऊर्जा बरिशूदन। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे शत्रुदमनकारी मधुसूदन, मैं किस प्रकार इस युद्ध में पूजनीय भीष्म पितामह एवं द्रोणाचार्य के विरुद्ध बाणों के द्वारा युद्ध करूंगा। उसके बाद अगला श्लोक है, गुरुन् हत्वा हि महानुभावेन श्रेयो भोक्तुम भैचमपि ये लोके हत्वार्थ कामनास्तु गुरु निहैव भुंजनीय भोगान रुद्र प्रदिधान। अर्थात महानुभाव अर्जुन को न मारकर इस संसार में मेच्छान्य के द्वारा भी जीवन यापन करना कल्याणकारी है, किंतु गुर्जन की हत्या करने से इस लोक में ही रक्त रंजित अर्थ और कामरूप भोगों को भोगना होगा। उसके बाद अगला श्लोक है, न चैत्य दुहम कर्तन्नो गरियो यदा जमे यदि वा नो जयेयु याने वो हत्वा न जिजीप विषामस्ते स्थित्वा प्रमुखे धृतराष्ट्र। अर्थात हम लोगों के लिए युद्ध में जीतने या पराजित होने में क्या श्रेष्ठ है, मैं इसे नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि जिनकी हत्या कर हम जीवित भी नहीं रहना चाहते, वे धृतराष्ट्र के पक्ष वाले युद्ध के लिए सामने खड़े हैं। अगला श्लोक है, कार्पण्य दोषो हत स्वभावा प्रच्छामि त्वा धर्म समूचीर्ण चेतः यच्छया स्याच निश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्यहनम साधिमा त्वाम प्रपन्नम। अर्थात स्वाभाविक शौर्य धर्म का परित्याग कर कायरता रूप धर्म से अभिभूत धर्म के निरूपण में मोहित चित्त वाला मैं आपको पूछता हूँ, मेरे लिए जो मंगलकारी है वह निश्चय कर आप कहें, मैं आपका शिष्य हूँ, अतः मुझ शरणागत को आप शिक्षा प्रदान करें। उसके बाद 8वां श्लोक है, नाही प्रपश्यामि ममापद्दु ध्याचोप मुच्छोषणम इंद्रियाणाम अव्याप्य भूमावस पतन मृदम राज्यम स्वनामपि चाधिपत्यम। अर्थात पृथ्वी के निष्कंटक और समृद्ध राज्य एवं देवताओं के आधिपत्य को पाकर भी मैं ऐसा कोई उपाय नहीं देख रहा हूँ जो इंद्रियों को सुख देने सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। उसके बाद अगला श्लोक है, संजय उवाच एव मुक्त्वा ह्रीकेशम गुणाकेश परंतपः नायोच्यति गोविंद मुक्त्वा तूष्णी बहुवः। अर्थात संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन श्री कृष्ण से यह कहकर चुप हो गया कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अगला श्लोक है, तमुवाच ह्रीकेशा प्रसन्ने भारत सैन्योरुभयो मध्ये विषीदन्त मिदं वचः। अर्थात हे भारतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के बीच में शोकातुर अर्जुन से श्री कृष्ण ने मानो हंसते हुए यह वचन कहा। उसके बाद अगला 11वां श्लोक है, श्री भगवान उवाच असोच्यानन सोचम स्वम प्रज्ञावादस्य भाससे गता सूनस्य नानुशोचन्ति पंडितः। अर्थात श्री भगवान ने कहा, तुम नहीं सोचने योग्य वस्तुओं व्यक्तियों के लिए शोक कर रहे हो, पुनः पांडित्यपूर्ण वचन भी कह रहे हो, किंतु पंडितगण न तो प्राणहीन और न ही प्राणवानों के लिए शोक करते हैं। अगला 12वां श्लोक है, न तो विवाहम जातु नाशम न तो नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामा सर्वे वैमता परम। अर्थात ऐसा किसी काल में नहीं हुआ है कि मैं कृष्ण नहीं था, तुम अर्जुन नहीं थे और ये सभी राजा लोग नहीं थे, और न ही भविष्य में ऐसा कभी होगा कि हम लोग नहीं रहेंगे। अगला 13वां श्लोक है, देहिनो अस्मिन् यथा देह कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्रति धीरमिस्त्र नामुहेति। अर्थात जिस प्रकार शरीरधारी जीवात्मा इस स्थूल शरीर में क्रमशः कुमारावस्था, यौवनावस्था तथा वृद्धावस्था प्राप्त करता है, उसी प्रकार मृत्युपरांत जीवात्मा को अन्य शरीर प्राप्त होता है। धीर व्यक्ति इस विषय में अर्थात शरीर के नाश एवं उत्पत्ति के विषय में मोहित नहीं होते। अगला 14वां श्लोक है, मात्रा स्पर्श
वस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखद दुग्धा आगम पयोनि नित्यांस्ति स्थिति क्षेत्रस्व भारत। अर्थात हे कुंती नंदन, इंद्रियों की वृत्ति के साथ विषयों के संयोग से सदा गर्मी सर्दी सुख तथा दुख प्राप्त होते हैं। वे क्षणभंगुर एवं अनित्य होते हैं, अतः हे भारत तुम उनको सहन करो। अगला 15वां श्लोक है, यम ही न व्यतन्ते पुरुषम पुरुषभर समुद्र दुखम सुखम क्षीरम सुमृत्यत्वा कल्पते। अर्थात हे पुरुषोत्तम, जो धीर व्यक्ति मात्रा स्पर्श सुख एवं दुखादि को समान समझते हैं और इनके द्वारा विचलित नहीं होते, वे निश्चय ही मुक्ति प्राप्त करने के योग्य होते हैं। अगला 16वां श्लोक है, नास्तो विद्ये भावो न भावो विद्यते शता उभयोऽपि दुष्टोन्त स्तत्वनयोन सदृविष्यभि। अर्थात असत वस्तु शीत उष्णादि की जो सत्ता नहीं है और नित्य वस्तु आत्मा का विनाश नहीं है, तत्दर्शी लोगों ने सत और असत वस्तु की आलोचना कर ऐसा निष्कर्ष निकाला है। 17वां श्लोक है, अविनाशी तो तत्दीयेन सर्वमिदं ततम विनाशं व्यवसायस्य न कश्चित कर्तुमर्हति। अर्थात किंतु जो इस सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी जानो, कोई भी उस अविनाशी आत्मा का विनाश करने में समर्थ नहीं है। अगला 18वां श्लोक है, अंतवत इमे देहा नित्य शोक्ता शरीरणम अनाशिनो प्रेमस्य तस्मादुदस्य भारत। अर्थात नित्य अविनाशी और अपरिमेय जीवात्मा के ये सब भौतिक शरीर नाशवान कहे गए हैं, अतः हे अर्जुन तुम युद्ध करो। अगला श्लोक है, या एनम वेत्ति हंतारम यस्यैनम मन्ते हतम उभौ तो न बीजानीतो नायम हंति न हन्यते। अर्थात जो व्यक्ति इस जीवात्मा को वध करने वाला तथा वध होने वाला समझते हैं, वे दोनों ही अज्ञ हैं, क्योंकि जीवात्मा ना तो किसी की हत्या करता है और न ही किसी के द्वारा हत होता है। उसके बाद 20वां श्लोक है, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता व न भूया अजो नित्यम शाश्वतो पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात यह जीवात्मा कभी भी न तो जन्म लेता है और न ही कभी मरता है, अतः पुनः पुनः इसकी उत्पत्ति या वृद्धि नहीं होती। यह अजन्मा नित्य शाश्वत और प्राचीन होने पर भी नित्य नवीन है। शरीर के नष्ट होने पर भी जीवात्मा का विनाश नहीं होता। उसके बाद 21वां श्लोक है, वेदा विनाशिनम नित्यम या एनमज मव्यव्यम कथम सा पुरुषा पार्थकम घायति हंतिकम। अर्थात हे पार्थ, जो व्यक्ति आत्मा को नित्य अजन्मा अव्यय और अविनाशी जानते हैं, वे किस प्रकार की किसी की हत्या करवाते हैं या हत्या करते हैं। उसके बाद 22वां श्लोक है, वासंसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि या शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि शन्याति नवानि देहि। अर्थात जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी अपने पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीरों का धारण करता है। 23वां श्लोक है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात इस जीवात्मा को न शस्त्रों के द्वारा छेदा जा सकता है, न आग के द्वारा जलाया जा सकता है और न ही जल के द्वारा भिगोया जा सकता है और न ही वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है। उसके बाद 24वां और 25वां श्लोक है, अच्छेद्यो यम दह्यो यम क्लेद्यो शोष्य वचः नित्य सर्वागता स्थाणुचलो यम सनातनः अव्यक्तो यम चिन्त्यो यम विकार्यो मुच्यते तस्मादेदम विदिन्त्वयम नानुशोचित महर्षि। अर्थात यह जीवात्मा अविभाज्य अदाह्य अक्लेद्य एवं अशोष्य है। यह नित्य सर्वव्यापक स्थायी अचल एवं सनातन है। यह अव्यक्त अचिंत्य एवं अविकारी भी कहलाता है। जन्मादि षड विकार रहित होने के कारण इसे अविकारी भी कहा जाता है। अतः जीवात्मा को इस प्रकार से जानने के बाद तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ तक आपने श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय के 25 श्लोकों को सुना। तो इन श्लोकों से आपको क्या समझ में आया, कृपया कमेंट बॉक्स में बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियाँ प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।